Hello students, my name is Sonjit Rahul, lecturer civil in Government Polytechnic College Talwada. So first of all, I welcome you all in this video lecture. Today's video topic is it's a RCC structural drawing, and the topic is one way RCC slab. वन वे आरसीसी स्लैब, उसकी हमने ड्राइंग बनानी है। तो वन वे स्लैब क्या होती है, टू वे स्लैब क्या होती है, स्लैब क्या होती है, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है स्लैब की, वो स्लैब वाली वीडियोस में डिटेल में बताया हुआ है। तो वन वे स्लैब की ड्राइंग बनानी है, उसकी डिटेलिंग कैसे करनी है। एक स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, इसका आपने सेक्शनल प्लान और एलिवेशन ड्रॉ करना है। एक सिंपली स्पॉटेड वन वे स्लैब है। ये डाटा गिवन है, रूम का साइज, थिकनेस ऑफ स्लैब, वेयरिंग ऑन वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल एंड रीइंफोर्समेंट डिटेल। तो जो ये गिवन डाटा है इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ले लेता हूँ ताकि बाद में ड्राइंग बनाने में मुश्किल ना है। पहले तो साइज है रूम का, थ्री 3.5 मीटर बाय 7.5 मीटर। स्लैब की थिकनेस है वो है 150 mm। फिर आपका बेरिंग ऑन वॉल है, बेरिंग ऑन वॉल, बेरिंग ऑन वॉल 300 mm। थिकनेस ऑफ वॉल 500 mm। मीन रीइंफोर्समेंट है आपकी 12 mm डाया बार एट द रेट 150 mm। अल्टरनेट पास आपके मेटल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है आपकी 10 mm। एट द रेट 200 mm। सेंटर टू सेंटर। तो जो भी गिवन डाटा है, सबसे पहले आपका स्टेप होता है जो भी गिवन आपको स्टेटमेंट में गिवन है उसको आप एक शॉर्ट करके लिख लो ताकि बाद में आपको ड्राइंग बनाने में कोई मुश्किल ना आए। नेक्स्ट हम ड्राइंग बनाएंगे वन वे आरसीसी स्लैब। रूम का साइज है 3.5 मीटर। दैट मीन्स आपके पास ये वॉल है, ये भी वॉल है, ये वॉल है, और इनके बीच में जो क्लियर डिस्टेंस है वो है आपका 3500। एक साइड है 3.5 मीटर, दूसरी
7.5 मीटर। 3.5 मीटर मीन्स 3500 mm। तो मेन रीइंफोर्समेंट, अगर आपने वन वे स्लैब वाली वीडियो देखी है तो जो मेन रीइंफोर्समेंट होगी वो हमेशा आपने अलोंग दी शॉर्टर स्पैन जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में प्रोवाइड करनी है और नीचे प्रोवाइड करनी है, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन दी। तो जो आपकी मेन डिफ्लेक्शन होएगी, डिफॉर्मेशन होएगी, वो भी आपकी अलोंग शॉर्टर स्पैन होएगी। उसको रजिस्ट करने के लिए हमने मेन रीइंफोर्समेंट अलोंग दी शॉर्टर स्पैन डालना है। इसलिए जब भी आपने सेक्शन डालना है अलोंग दी शॉर्टर स्पैन, इन केस ऑफ वन वे स्लैब, टू वे स्लैब में दोनों तरफ से बनाना पड़ेगा। तो ये आपकी वॉल है, ये भी वॉल है एंड्स पे, उसके बीच में जो क्लियर डिस्टेंस है वो आपका 3500 mm और दूसरी डायरेक्शन आपका जो साइज है वो 7500 mm। तो ये आपकी वॉल होगी। तो वॉल की कितनी थिकनेस है? थिकनेस ऑफ वॉल 500 mm, 500 mm। तो जो आपकी स्लैब है उसकी बेयरिंग विड्थ ऑफ बेयरिंग है आपकी 300 mm। दैट मीन्स आपकी जो स्लैब है पूरी वॉल पे रेस्ट नहीं कर रही, वो सिर्फ 300 mm पे ही रेस्ट कर रही है। ये आपका सिमिलरली इस तरफ भी आपका जो डिस्टेंस है ये वाला 300 और ये जो बाकी बचा वो है 200। इसी तरह जो बच गया वो 200। जो बेयरिंग है स्लैब की वॉल के ऊपर वो है 300। तो क्लियर स्लैब है 3500, थिकनेस ऑफ वॉल है 500। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो थिकनेस ऑफ स्लैब है आपका, ये वाली थिकनेस है आपकी 150 mm। नेक्स्ट है मेन रीइंफोर्समेंट। 12 में बताया बार की रीइंफोर्समेंट है वो हमेशा आपको शॉर्टर डायरेक्शन के अलोंग ही प्रोवाइड करनी है। नीचे आपने मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है 12 mm बार एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर।
फैक्टिस स्पैन हो गया 3500 प्लस 150 प्लस 150 दैट इज 3800। जो आपने बैंक अप करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पैन, फैक्टिस स्पैन डिवाइडेड बाय 7, 3800 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 5 540 542 by 20 है 543 राउंड ऑफ करके आ गया। तो जो आपका फैक्टिस स्पैन है ये क्लियर स्पैन है, ये आपका फैक्टिस स्पैन है, फैक्टिस स्पैन है आपका 3800 mm। के सेंटर से तो यहां से आपने जो बात बैंकअप करनी है 543 इस डिस्टेंस से ऊपर को 45 डिग्री इस साइड, सिमिलरली आपने 543 that is LE by 7। यहाँ से बार्स को बेंटअप कर देना है। ये तो होगी आपकी मेन रीइंफोर्समेंट, अल्टरनेट बार्स आपने बेंटअप कर दिया। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट जो आएगी आपकी वो इसके ऊपर आएगी, वो है 200 mm सेंटर सेंटर या फिर 200 mm ऐसे। ये आपने डिनोट ऐसे करना है। तो इसके बाद आपने ये हो गया आपका एलिवेशन। इसके बाद आपने प्लान ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। तो यही जो लास्ट वाली लाइन थी तो आपने नीचे ले आना है। नीचे आप 7500 mm तक भी लेके जा सकते हो। अगर पूरा 7500 mm नीचे को ड्रॉ नहीं हो रहा तो आप नीचे एक्सटेंशन लाइन लगा के ऐसे छोड़ भी सकते हो। नहीं तो दूसरी तरफ जो आपका आएगा वो 7500 mm प्लस 500 प्लस 500 आएगा, लेकिन दैट इज 4500 7500 प्लस 500 8500 आएगा। लेकिन नीचे अगर स्पेस नहीं है तो आप नीचे एक्सटेंशन लाइन मार के छोड़ भी सकते हैं। तो आपका जो टोटल ये स्पैन था स्लैब का, टोटल स्पैन था 3500 300 इधर से 300 इधर से
डायरेक्टली आपकी वॉल दिखेगी। ये होगी वॉल वाला एरिया। बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका आ गया टोटल स्पैन दैट इज 4100 mm। फिर आपका ये जो इनर एज है सपोर्ट का दैट इज वॉल का इन अंदर वाली साइड ये ऊपर से आपको दिखेगी, उसको आपने डॉटेड शो करना है। वो कितने डिस्टेंस पे है 500, दूसरी साइड पे भी 500 रहेगी। तो ऐसे ही आपने इस पॉइंट से पॉइंट तक इसी लाइन को नीचे लेके आना है 500 mm पे। ऐसे इधर भी 500 mm पे नीचे लेके आओगे। तो आपने यहाँ डॉटेड लाइन ऊपर से भी 500 mm, नीचे इधर से भी 500 mm। जैसे ये 200 mm की थी, ये 500, ऐसे ये 500 mm और इधर भी 500 mm। तो उसके बाद आपकी जो आएगी मेन रीइंफोर्समेंट आएगी दैट इज आपकी 12 mm डायमीटर बार्स है, 150 mm सेंटर टू सेंटर है। ये 200 हो गया, ये टोटल 500 था, तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस लगे 300। तो आप इस एज से 100 mm छोड़कर भी रीइंफोर्समेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 12 mm डाया बार्स है। मैं यहाँ से 100 mm छोड़कर, ये आपने नीचे से कितना छोड़ना है वो क्लियर कवर है, ये आपका क्लियर कवर है दैट इज 20 mm फॉर स्लैब। तो यहाँ से मैं 100 mm छोड़कर 12 mm ये ऊपर वाली बार्स है, ऊपर वाली बार्स है 12 mm 150 सेंटर का। ऐसे यहाँ पे इस पॉइंट से फिर 150 आगे ऐसे 150 करके आपने लाइंस लगा देनी है। तो आपकी जो लाइन्स है 150 पे लाइन्स लगा दी, लेकिन ये अल्टरनेट पास जो है आपकी वो वेंटर है, इसलिए आपकी जो एक लाइन लगेगी, अगर मैं इस सेंटर से 543 पे बात करूं तो आपकी एक लाइन
पॉइंट से हो गई, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट हो गया। ऐसे इस तरफ जैसे आपने लगाया था 543 पे आपकी बात पेंट थी। अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ, ये हो गया। अल्टरनेट बार्स पे आपने ऐसे डॉट लगा देने 543 डिस्टेंस पे। तो जिस यहाँ पर आपने डॉट लगाए वो आपकी यहाँ बार्स ऊपर चलेगी, इसलिए आप वो लाइंस डॉटेड शो करोगे। तो उस लाइंस को आप डॉटेड बना दो। एक एक छोड़ कर, एक बोल्ड एक डॉटेड। ऐसे साइड भी क्योंकि अल्टरनेट बार्स आपकी बेंट अप होगी। एक बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन चलेगी, दूसरी आपकी उधर से LE/7 डिस्टेंस छोड़कर आपने डॉटेड लाइन, सिमिलरली आपकी इधर भी डॉटेड लाइन। तो रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट 10 mm डाया बार्स एट 200 mm सेंटर, वो आपकी इस फ्रैक्शन में इसके ऊपर, वो आपकी इधर से ऐसे दिखेगी। वो ये आपने जैसे ये पहली 100 mm जहाँ से वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी नीचे तक स्ट्रेट। ऐसे ही वो आपने 200 mm 200 mm पे लाइन्स लगाते जाना है। एक क्लियर कवर, एंड कवर छोड़ते जाना है, ये ध्यान रखना।
कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कैलकुलेशन वाला पार्ट अभी पेंडिंग है। नेक्स्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट, सबसे पहले है मेन बार्स। मेन बार्स जैसे कि मैंने बताया, मेन बार्स आपने हमेशा ही शॉर्टर स्पैन की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही प्रोवाइड करना है, ऑलवेज प्रोवाइडेड अलॉन्ग दी शॉर्टर स्पैन। तो मेन बार्स आपकी दो तरह की थी, एक तो स्ट्रेट बार थी, एक उसी के साथ अल्टरनेट बार्स आपने बैंड अप की हुई थी। तो जो स्ट्रेट बार है 3.5 मीटर स्पैन के अलॉन्ग जो प्रोवाइड की है, उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है? लेंथ ऑफ वन स्ट्रेट बार इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ दिस स्लैब माइनस 2 टाइम्स एंड कवर। दैट इज टोटल लेंथ ऑफ दिस स्लैब, टोटल लेंथ ऑफ दिस स्लैब माइनस 2 टाइम्स पेंट कवर, 1 फ्रॉम दिस साइड 1 फ्रॉम दिस साइड। ये आपने माइनस कर देना है। तो टोटल लेंथ ऑफ स्लैब थी आपकी, क्लियर स्पैन 3500 था, तो 300 ट्रेल इस साइड है, 300 दूसरी तरफ है। ये टोटल लेंथ होगी माइनस 2 टाइम्स एंड कवर 20 mm आप अज्यूम कर रहे हो एंड कवर। तो इसी के साथ आपका 4100 माइनस 40 दैट इज 4.06 मीटर। ये आपकी वन स्ट्रेट बार की लेंथ होगी। अगर मैं जो मेन स्ट्रेट बार्स है, अगर इसको मैं ये वाली जो बार्स है आपकी, ये वाली स्ट्रेट वाली बार, अगर मैं ये वाली स्ट्रेट बार इसको ए मान लूं, तो जो ये बेंट अप वाली बार्स है इसको मैं बी मान लूं, और जो ये है डिस्ट्रीब्यूशन वाली बार्स इसको मैं सी मान लूं। 10 mm बन गए, 2 सेंटर सेंटर। तो यहाँ आपका पूरा a प्लस बी हो गया। स्ट्रेट बार की संख्या आपकी a हो गई, जे आपकी c हो गई। इसी तरह जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है, पेंट अप बार्स है, b, वो आपकी 300 mm सेंटर सेंटर। तो जो मेन स्ट्रेट बार है इसको मैं ए मान लूं, तो ए की लेंथ होगी आपकी 4.06 मीटर, लेंथ ऑफ वन स्ट्रेट बार। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट बार कितनी आएगी आपकी, क्योंकि ये इस फ्रैक्शन में प्रोवाइड हो रही है, दैट इज अलोंग 7 अलोंग। ये आपने ऐसे प्रोवाइड करनी है और ऐसे करते 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 नीचे को प्रोवाइड करनी है। तो इस तरफ आपका टोटल स्पैन कितना है? 750 mm प्लस 300 mm प्लस 300 mm। तो उसी के आप नंबर ऑफ मेन स्ट्रेट बार आपकी निकलेगी सेंटर टू सेंटर बेरिंग डिवाइडेड सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बार्स प्लस 1। तो सेंटर टू सेंटर बेरिंग कितना है आपका? 7500 प्लस 300 प्लस 300 डिवाइडेड बाय ये जो 12 स्ट्रेट बार्स आपकी हैं 12 नंबर में स्ट्रेट बार, उसकी सेंटर स्पेसिंग है 300 प्लस 1 क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 1 28 नंबर बार्स आएंगे। जो आपके मेन स्ट्रेट बार्स है विच इज डिनोटेड बाय ए, वो नंबर ऑफ स्ट्रेट बार्स आपकी आ गई 28। तो इसके बाद आपने जो बेंट अप बार्स है उसकी क्या लेंथ है और कितनी नंबर ऑफ बार्स होगी वो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है बेंट अप बार की लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है अलोंग जो भी 3.5 मीटर स्पैन है। बेंट अप बार इस तरह की शेप है, इसके लिए आपको पता है कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी पड़ती है हाइट ऑफ बैंड। कैसे निकलेगी? टोटल डेप्थ माइनस 2 टाइम्स मिलेगा माइनस डाया ऑफ बैंड का।
टोटल डेप्थ कितनी थी आपकी स्लैब की 150 mm माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर ऊपर से इंसुलेशन माइनस डाया बेंटअप का जो बात आप बेंटअप कर रहे हैं उसका डाया है आपका 12 mm 150 माइनस 40 माइनस 12 98 तो लेंथ जो होगी आपकी 1 बेंटअप बार की लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार प्लस 2 टाइम्स 0.42 into कैपिटल H। जैसे कि आपने बेंटअप बार की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए सिंगल इनपुट में फॉर्मूला यूज किया। तो स्ट्रेट बार की लेंथ कितनी थी आपकी 4.06 दैट इज 4060 प्लस 2 into 0.42 into 98। तो इसे आप सॉल्व कर दोगे ये आपका आ जाएगा 4140 mm दैट इज 4.14 मीटर। ये आपकी नंबर ऑफ बार्स थी 28 आई थी, ये आपका आ गया 4.14। तो इसकी नंबर ऑफ बार्स आपने कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ बार्स बेंटअप बार कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि पिछले फॉर्मूले में आपने किया था सेंटर टू सेंटर वो आपका सही रहेगा 81 100 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 1 27 प्लस 1 इक्वल टू 28। ये आपकी 28 नंबर बार्स आ जाएगी। नंबर ऑफ स्ट्रेट बार्स निकालने के लिए आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे 8100 आया था नंबर ऑफ स्ट्रेट बार्स। अगर आप बेंटअप बार और मेन बार्स दोनों इकट्ठे निकालना चाहते हैं दैट इज 150 mm की स्पेसिंग पे, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 8100 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 1 वो आपका आ जाएगा 52 प्लस 1 53। तो 53 में से आप 27 दैट इज का हाफ कर लो 27 26 बनता है 27 मेन बार्स प्रोवाइड कर लो और 26 बेंटअप बार्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर ऐसे करना है ऐसे भी कर सकते हो, इसमें एक आधी बार्स एक्स्ट्रा आ जाती है एडिशनल आ जाती है। अगर आप ऐसे करना चाहते हो पहले ही टोटल नंबर ऑफ बार्स निकाल लो, मेन बार्स टोटल नंबर ऑफ मेन बार्स स्ट्रेट बार्स भी उसमें इंक्लूडेड होएगी और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी इंक्लूडेड होएगी। वो कितनी स्पेसिंग पे 150 टोटल नंबर बार्स आ गई, उसका हाफ कर लो और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो अपने तरीके से। अगर ऐसे निकालना ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन एक आधी बार्स एक्स्ट्रा आ जाती है। तो इसके बाद हमने जो मेन सी डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट रहेगी उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है और उसकी नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करनी है। उसके बाद बार बाइंडिंग शेड्यूल। फिर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार्स which is always provided perpendicular to the direction of main stream in case of one way slab, that is longer span आप 7.5 मीटर। तो वन स्ट्रेट बार की लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल लेंथ ऑफ स्लैब माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंड कवर। टोटल लेंथ ऑफ स्लैब अलोंग सेकंड डायरेक्शन आपकी कितनी है 7500 mm प्लस 300 बेयरिंग फ्रॉम बोथ साइड माइनस 2 into 20। तो आप क्या
टोटल स्पैन कितना था, इफेक्टिव स्पैन कितना था 3800 और 3800 और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 200 mm प्लस 1। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका ये आ गया, ये था इफेक्टिव स्पैन। और दूसरी डायरेक्शन में आपका आ गया 90 प्लस 120 आ गया। ये तो आ गया 20 नंबर ऑफ बार्स, 20 नंबर ऑफ बार्स नीचे, 20 नंबर बार्स नीचे। तो आपको यहाँ एडिशनल बार्स भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऊपर, उनको टाई अप करने के लिए। वो कितनी प्रोवाइड करनी है आपने, नंबर ऑफ एडिशनल बार्स, नंबर ऑफ एडिशनल बार्स, वो आपके कितने डिस्टेंस पे मेंटेन किया था L/7। नीचे सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपकी कितनी है 200 प्लस 1। एलई में से कितना था आपका 543, तो आपका 543 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट 6 आ जाएगा, 2.7 प्लस 1 अप्रोक्सीमेट 4 आ गया। इसमें दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड करना है आपने 3.7 है, दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड करना है ऊपर की गति, तो 3.7 प्लस 3.7 आपका 7.4 आ गया। अप्रोक्सीमेट 7 नंबर ऑफ बार्स या 8 नंबर ऑफ बार्स आपने एडिशन में प्रोवाइड करनी है। तो ये टोटल नंबर ऑफ बार्स आपकी आ गई 20 प्लस 8, दैट इज 28 नंबर ऑफ बार्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बार्स। तो पहले हमने जो 28 नंबर ऑफ बार्स निकाले उसमें हमने एक गलती की है, वो गलती क्या है, वो आपको ये क्लियर हो गया हो। 7 तो क्लियर स्ट्रेट बार आ गई। यहाँ आपने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है, ना कि टोटल। जैसे आप पहले निकाले नंबर ऑफ मीन बार्स, वो थी आपकी 75 प्लस सेंटर से 300/2 प्लस 300/2 अपॉन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था आपका, उसके लिए 150 प्लस 1, तो ये आपका आ गया 75 प्लस 150 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 1। इसको सॉल्व करके आपका 52 प्लस 1 53 नंबर पास आए। जहाँ आप अलग अलग का प्रोवाइड करोगे तो यहाँ 300 आ जाएगा नंबर, पहले स्टेट बार और सेकंड। पहले हमने गलती क्या की 300/2 नहीं लगाया, एक करेक्ट कर लेना। तो ऐसे सेंटर से निकालना है 300/2 सेंटर स्पैन। तो 53 नंबर पास आप देखते टोटली कर लेते हो, तो 53 में से 27 आप स्टेट बार प्रोवाइड कर दो, 27 स्टेट बार और 26 आप बेंटर प्रोवाइड कर दो। तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील नंबर ऑफ बार्स है वो 28 आ गई। तो इसके साथ आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट और ड्राइंग वाला पार्ट भी खत्म होता है, तो रिमेनिंग पार्ट इज ओनली बार बाइंडिंग। उसके बाद हम बार बाइंडिंग उपयोग करेंगे।
नेक्स्ट है बार बेंडिंग शेड्यूल, जो भी हमने ड्राइंग बनाई स्ट्रक्चरल आरसीसी बर्नर स्लैब की। तो इस तरह का आपने टेबल बना लेना। अब अगर आपने बीम की ड्राइंग बनाई है तो आपको पता होगा सीरियल नंबर, टाइप ऑफ बार, डायमीटर, लेंथ, शेप, टोटल लेंथ, वेट, टोटल वेट। तो टाइप ऑफ बार में पहले आपकी मेन बार की दो तरह की थी, एक स्ट्रेट बार, एक बेंटर बार, ए बी। तो दूसरी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक, ए सी। तो तीसरी आपकी ए थी, ये तीन थी आपकी स्ट्रेट बार, बेंटर बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो मेन बार जो स्ट्रेट बार का डायमीटर था वो 12, बेंटर बार का भी 12, डिस्ट्रीब्यूशन का 10। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट थी, बेंटर कुछ ऐसे थी, डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल स्ट्रेट थी। तो जो ए नंबर बार्स हुआ आपने जैसे कि पहले हमने मिस्टेक कर ली थी, तो लास्ट में कैसे निकाला टोटल नंबर बार्स, तो 53 आई थी टोटल नंबर बार्स। 53 में से 27 आप स्ट्रेट प्रोवाइड कर दो और 26 बेंटर बार प्रोवाइड कर दो। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपकी 10 mm डाया बार है, 200 mm सेंटीमीटर पे। तो टोटल आपकी 200 mm आई, 220 नंबर बार्स आई हैं। तो एडिशन ऑफ बार्स थी 4 ऑन ईच साइड, 20 प्लस 4 आपकी 28 होगी। तो इसकी लेंथ थी आपकी 4.06। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की आपकी लेंथ थी 8.06, ये थी 4.14। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके आप टोटल लेंथ निकाल दोगे। टोटल लेंथ आपकी आ जाएगी 109.62। ऐसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपकी टोटल लेंथ आ जाएगी 107.64। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके टोटल लेंथ आ जाएगी 225.68। तो वेट पर केजी जो फैक्टर है डी स्क्वायर 162.2। तो डी की वैल्यू आप डायमीटर बार दैट इज 12 से 10 पुट करोगे तो ये 0.89, 0.89, ये 0.62 आ जाएगा। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आप टोटल वेट निकाल दोगे। ये आपका आ जाएगा 97.56, 97. नेक्स्ट आ गया 95.80। ये आपका आ गया 139.92। तो रिमार्क्स में आप लिखो ऑल स्टील यूज्ड इज HOHD स्टील वन, that is FE415 क्लियर कवर एंड कवर जो आपका था वो दोनों 20 mm है। तो ऑल dimensions are in mm। तो इसके साथ ही आप टोटल वेट निकाल सकते हो। पहले तो वेट ऑफ 12 mm आएगा, तो आप इन दोनों को प्लस कर दो 97.56 प्लस 95.80, दोनों को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 193.36। तो ऐसे वेट ऑफ
आप 5% वेस्टेज ऐड कर लो। वेस्टेज ऐड करने के बाद ग्रॉस वेट निकालो। ग्रॉस वेट इन दोनों को ऐड कर दोगे, ग्रॉस वेट आ जाएगा। ये आपका आ गया लॉस। तो इसी के साथ आपका मार्केटिंग शेड्यूल खत्म होता है और बाद स्लैब की ड्राइंग भी खत्म होती है। इसमें तीन पार्ट थे आपके, पहले ड्राइंग, फिर कैलकुलेशन, लास्ट वन इज मार्केटिंग शेड्यूल। कैलकुलेशन मार्केटिंग शेड्यूल के बारे में आपको पता ही होगा, जिसने भी सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम और डबल रिइंफोर्स्ड बीम और कैंटिलीवर बीम की ड्राइंग बनाई। तो ये तो आप इसके बारे में जानते ही हो। क्या डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसमें अलग डिस्ट्रीब्यूशन बार ही है, बाकी तो आपका सेम ही था। आई होप आपको एक वन वे स्लैब की ड्राइंग समझ लगी हो। थैंक यू।